नवाज शरीफ से हमारी बदकिस्मती है कि हम नवाज शरीफ से कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। हम बदकिस्मत हैं तो हमारी किस्मत सही कर दें। फायदे तो उन्होंने दिए हैं लेकिन उन्होंने ज़्यादा ले लिया, चलो ठीक है। आवाम के लिए फ़ायदा तो यही है कि कोई रोज़गार पैदा करें आवाम के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो उनको ही पता होगा जी क्या फ़ायदा ले रहे हैं, क्या फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन आवाम को फ़ायदा कोई नहीं मिल रहा। ये जितने भी हुक्मरान हैं ना हमारे, इनको कहीं यूरोप भेज दें तो वो पता चल जाएगा क्या फ़ायदा क्या नहीं है। यहाँ तो ये नहीं रहेंगे या वो नहीं रहेंगे। जो ये इनको लेके हैं सीटों पे बिठाए हैं उनके लिए क्या सोचा, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, हम बहुत बदकिस्मत हैं कि नवाज शरीफ से फ़ायदा नहीं उठा सके। ये कह रहे हैं अमार साहब। अमार साहब का ये बयान है कि जी हम नवाज शरीफ साहब से फ़ायदा नहीं उठा सके, हम बड़े बदकिस्मत हैं। आइए ज़रा आवाम से पूछते हैं कि उनका ये बयान सही है कि गलत। मेरे साथ रहिए। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं जी ये अमार साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं कि जो नवाज शरीफ से फ़ायदा नहीं उठा सके। क्या फ़ायदा उठाना था जी मियाँ साहब से हमने, और बदकिस्मती है हमारी। पता नहीं अब उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जी, क्या फ़ायदा उठा सकते हैं वो इस चीज़ का। ये तो अब आवाम जो देख रही है, आवाम के लिए फ़ायदा तो यही है कि कोई रोज़गार पैदा करें आवाम के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना जी, अच्छी बात है वो रोड्स बना रहे हैं, बसें बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन माजी में ऐसा कुछ ऐसा आवाम के था लिए कि जी हम बदकिस्मती होगी, हमने नवाज शरीफ से फ़ायदा ही कोई नहीं उठाया। जी आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनसे पूछें, वो क्यों क्या कह सकते हैं, मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता। ये उनका आपको ओपिनियन लगता है। कि कोई ऐसा फ़ायदा था जो हम हो सकता था जी, सारी बात है, जो पावर में उनसे फ़ायदा ले सकते हैं वहाँ कुछ भी ले सकते हैं। वो ले सकते हैं ना, हम आम आवाम फ़ायदा उठा सकते हैं। आम आम भी ले सकते हैं, कोई बड़ा आदमी फ़ायदा लेगा तो वो आवाम के लिए भी सोचेगा, हाय हाय, सोचना चाहिए उसे। सोचना चाहिए, गरीब आवाम के लिए हाँ जी। सोचना चाहिए। वालेकुम सलाम। सर क्या कहते हैं कि जी हम बहुत बदकिस्मत हैं कि जो नवाज शरीफ से फ़ायदा नहीं उठा सके। असल में नवाज शरीफ साहब से फ़ायदा इसलिए नहीं उठा सके कि उनकी जो ऐसा को जो सूरत हाल है वो कितना अर्सा हो गया, वो मतलब अपना जो पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं है उनका, वो सियासत मतलब ज़ाती तौर पे नहीं है। बाकी उनकी बेटी है, उनका भाई है, लेकिन जब बंदा खुद सीट पे होता है, वज़ीर आज़म होता है, उसके पास इख्तियार, नवाज शरीफ के पास इन्होंने इख्तियार ही नहीं छोड़े। बेटी ने भी लिए, भाई ने भी ले लिए, तो वो बेचारे क्या ऐलान करेंगे। अगर पीछे कोई माजी में कोई ऐसी बात हो सकती थी कि फ़ायदा जो उठा लेती है आवाम, बदकिस्मत है हमारी। क्या बदकिस्मती इसमें कि जी हमने नवाज शरीफ से कौन सा ऐसा फ़ायदा नहीं, फ़ायदा उठाने का टाइम तो अभी है। इनके वज़ीर आला, इनके अपनी बेटी है और वज़ीर आज़म इनका भाई है, और इससे बड़ी क्या होता है कि पूरा पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो इससे ज़्यादा वो क्या कोई उठा नहीं सकता। वो तो जो भी ऐलान करें 1 मिनट में उनका सिर्फ मुंह से बात निकली है, काम हो जाना है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इनके पास कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है, आवाम को इनसे कोई फ़ायदा हो सकता है? अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो इन्होंने रिलीफ किया बिजली में, अब वो आएंगे बिलों में, अगर जब बिजली में उन्होंने किया तो और किसी में टैक्स लगा देंगे। सर क्या कहते हैं कि हमारी बदकिस्मती है कि हम नवाज शरीफ से फ़ायदा नहीं उठा सके। नवाज शरीफ से ऐसा कौन सा फ़ायदा था जो हम नहीं उठा सके, हमारी बदकिस्मती थी? जी मैं तो यही समझता हूँ कि नवाज शरीफ लोग जब पहले गवर्नमेंट में आए थे तो जो कारोबार के हालात इन्होंने ठीक किए थे, अब दोबारा से वैसे नहीं हो रहे। वैसे नहीं हो रहे। क्या मजबूरियाँ इनकी, क्या मामलात हैं, अब ये बेहतर जानते हैं। ठीक है, पहले बिजली के मसले थे वो इन्होंने क्लियर कर दिए। वापडा की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से कारोबार काफ़ी ज़्यादा नीचे चले गए थे, तो अब तो मेरे ख्याल में इन्होंने लोड शेडिंग क्लियर कर दी है। अब इन्हें फोकस करना चाहिए थोड़ा कारोबार की तरफ, ताकि बिज़नेस की तरफ। देखिए मैं समझता हूँ कि रूटीन्स चलती आ रही हैं, वो ही गवर्नमेंट्स चेंज होती आ रही हैं, वो ही रूटीन्स चलती जा रही हैं, वही गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, सेम चलती आ रही है। गरीब बेचारा बोलता है, चुप कर जाता है, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो रही। इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो रही। जी अमार साहब हैं, उनका एक बयान आया, कहते हैं कि जी हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम नवाज शरीफ से कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। कौन सा ऐसा फ़ायदा था जो नवाज शरीफ से उठाना था हमने और हमारी बदकिस्मती है? हमारी जो हर दोस्त ये कह रहे हैं ना कि हमारी ये बदकिस्मती है, उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कि बिजनेसमैन हर बंदा ये कहता है कि शरीफ फैमिली जितनी भी है, जब भी ये इख्तियार में आई है तो हमारे बिज़नेस को बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ। जी जी। तो अब क्यों नहीं हो रहा, इसकी वजह ये है जो मेरे अपने एक एनालिसिस में है कि हम आपस में एक ही इत्तेफाक नहीं कर पा रहे। असल बात ये है, क्योंकि इस पार्टी के अंदर भी प्रॉब्लम है। इस पार्टी में प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम किसने सॉल्व करने हैं, मैंने और आपने नहीं करने। इनके एक अपना एक एजेंडा होना चाहिए कि हम किस मकसद के लिए आए हैं।
जब इतनी कौम करोड़ों के लोग हमारे ऊपर इतना बड़ा डिपेंड करके बैठे हैं, करना तो सबसे पहले हमें मालिक की ज़ात पे ही चाहिए। वही एहसानमंद, हम उसके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मैं इनसे दुआ करूँ कि ये सोचें मुल्क के बारे में, हम किस मकसद के लिए दोबारा आए हैं। उन कड़ियों से निकल कर इस हकीकी दुनिया में दोबारा फिर वो वापस आए हैं, तो उन कड़ियों में जाने से बच जाएँ। फ़ायदे तो उन्होंने दिए हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ले लिया, चलो ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा को अब मुल्क में लगाएं। ज़्यादा फ़ायदा उन्होंने उठाया है, कम फ़ायदा अवाम ने उठाया। हाँ जी, अब हम अवाम को कम फ़ायदा हुआ, लेकिन उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब हमें ये देखना है कि मैं भी यही मैसेज दूंगा कि शरीफ बरदरान से कि हमारे लिए वही सबसे बड़ी कामयाब ज़िंदगी है जो आखिरत में भी आज की दुआ लेने वाली। तो आपको अगर आप दोबारा मौका मिला है ना, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से इस मुल्क को समझ लें। सर क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ से हमारी बदकिस्मती है कि हम नवाज शरीफ से कोई फ़ायदा नहीं उठा सके, ये कह रहे हैं अमार साहब। यानी कौन सा ऐसा फ़ायदा था जो हम नवाज शरीफ से नहीं उठा सके जी माजी में? अच्छा, ये नवाज शरीफ कह रहा है? नहीं अमार साहब हैं, वो कह रहे हैं। अमार साहब कौन है? ये नून लीग के ही हैं। अच्छा, उनके अपने बंदे हैं ना। ठीक हो गया। नहीं, फ़ायदा किस तरह का? रानी जी वो कह रहे हैं जी बदकिस्मत ये है कि हम नवाज शरीफ साहब से फ़ायदा नहीं उठा सके। अच्छा, उसने तो ले लिया ना फ़ायदा, उसने ले लिया है, तो वो ये सोच रहा है जिसने नहीं फ़ायदा लिया वो गया। अब वो सीट मुझे देगा तो फ़ायदा है ना। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सीट मुझे देगा तो फ़ायदा है, अगर नहीं देगा तो किस चीज़ का फ़ायदा? अच्छा, किस तरह का फ़ायदा वो आवाम को देना चाह रहे हैं, ये हमारे साहब से पूछना था कि आप हमें अगर ये बता रहे हैं कि वो हम बदकिस्मत हैं तो हमारी किस्मत सही कर दें। हमें कोई तरीका तो बताएं ना कि अपने घर ही ईंटें फेंकनी है, ये ऐसे नहीं होता। मेरा ख्याल है कि ये जितने भी हुक्मरान हैं ना हमारे, इनको कहीं यूरोप भेज दें, वहाँ पे हुक्मरानी करें, तो वो पता चल जाएगा क्या फ़ायदा क्या नहीं है। यहाँ तो ये नहीं रहेंगे या वो नहीं रहेंगे, बस ये बात है। तो ये छोड़े, ये हाँ, ना यूरोप वाले नहीं रहेंगे या ये नहीं रहेंगे, वो दोनों में से एक बंदा ही रहेगा ना। अच्छा, इन्होंने बेरागर कर देना, यकीन करे, और इन्होंने फ़ायदा क्या देना? ये तो गरीब आदमी को काम भी नहीं करने दे रहे, मैशत इन्होंने ठीक करनी है। फ़ायदा तो ये है ना कि नवाज शरीफ आए और यहाँ पे खुद अकेला आए, यहाँ पे प्रोटोकॉल के बगैर आए। इस तरह का हुक्मरान हमें चाहिए जो खुद आए, पैदल आए, चले, गरीब आदमी से पूछे तुम्हारा क्या हाल है, कौन क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हें, ये फ़ायदा दें। ये अमार साहब को तो दे दिया, वो रात को गए, अमार साहब ने ऐसे पैसे पकड़ाए, उन्होंने उस तरफ से उसको पकड़ा दिए। ये फ़ायदा तो आपस में देते जा रहे हैं। नहीं, मियाँ साहब से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से ऐसा कौन सा फ़ायदा था माजी में? चलें माजी के अंदर या हाल ही में कोई ऐसा हम फ़ायदा, कौन सा ऐसा फ़ायदा है जो हमारे साहब कह रहे हैं कि हम नहीं उठा सके? ये तो उनको ही पता होगा जी क्या फ़ायदा ले रहे हैं, क्या फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन अवाम को फ़ायदा कोई नहीं मिल रहा। उन्हीं को फ़ायदा मिल रहा है, वो अपने बंदों को ही दे रहे हैं फ़ायदा, कुर्सी पे लड़ रहे हैं, आगे पीछे एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, गरीब आदमी मरता जा रहा है। इनको चाहिए अपनी मुल्क को सोचें, अपनी अवाम के लिए सोचें, अपने गरीब भाइयों के लिए सोचें। जो ये इनको लेके हैं सीटों पर बिठाए हैं, उनके लिए क्या सोचा? कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ नहीं सोचा सर मेरे ख्याल से। तो खुदा के लिए यार इनके लिए तो कुछ सोचो यार, हमारे लिए कुछ सोचो। हमारा अब रेंट पे रहता हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, माशाल्लाह वाइफ बहुत हो गई है, 3 बच्चे हैं, बेरोज़गी है, ये दिहाड़ी लगा रहा हूँ, कभी लगती कभी नहीं। लेकिन सर कारोबार भी समझ नहीं आ रही, क्या करो अब, एक दिहाड़ी पे क्या करूँगा? रेंट करना बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। और वो कहते थे ना कि गरीब आदमी के लिए मकान मिलेंगे, मैंने ये देंगे वो करेंगे, लेकिन खुदा की कसम कुछ नहीं मिला हमें अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। जो फ़ायदा आप कह रहे हैं अमार साहब, क्या फ़ायदा हमने नवाज शरीफ से उठाना था और या क्या नहीं उठाना था? क्या बदकिस्मती है अवाम की कि कौन सा ऐसा फ़ायदा नवाज शरीफ से उठाना है? अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है, अवाम की आवाज़ अब सुनाना हमारा काम होता है, अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाना हमारा काम होता है। बाकी फ़ायदा अवाम को होना चाहिए आपसे। अभी आपकी हुकूमत है, आप ही लोग हैं और आपने ही अवाम को फ़ायदा देना है। यहाँ तो अवाम कह रही है दिहाड़ी लगाना मुश्किल हो गया है, तो दिहाड़ी लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए अवाम के लिए। गरीब भाई को शेव के पैसे नहीं है, ये लो शेव, हेलो ऐद रेजर मैं ले देंगे, ऐद रेजर मैं 100 रुपये भी शेव। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलासारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे फॉलो कीजिएगा। मच के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ है।